बच्चों, हम पढ़ रहे थे पाठ 20 लक्ष्य भेद, जिसके लेखक श्री रामनाथ सुमन जी हैं, है ना। और हमने पढ़ा था दो घटनाएं इसके अंतर्गत। एक जो था कि आचार्य द्रोणाचार्य ने अपने छात्रों को धनुर्विद्या का प्रशिक्षण दिया, जिसमें सभी से प्रश्न किया और जो उत्तर आचार्य ढूंढ रहे थे वह उत्तर अर्जुन से प्राप्त हुआ। वह उत्तर क्या था कि अर्जुन ने क्या कहा कि गुरुदेव, मुझे सिवाय चिड़िया की आंख की पुतली के और कुछ दिखाई नहीं देता। ठीक है, तो ये था लक्ष्य भेद। किसका? अर्जुन का। ठीक। दूसरी घटना में हमने पढ़ा था कि मराठे जो है वो सिंहगढ़ पर आक्रमण किए और फिर उनके सरदार तानाजी के मारे जाने पर वो भाग रहे थे। ठीक है, और भागते समय तानाजी के भाई सूर्या जी ने देखा कि जो मराठे सैनिक हैं वो भाग रहे हैं, है ना। तो फिर उन्होंने क्या किया कि जिस रास्ते से वो भाग रहे थे, जिस रस्सी के सहारे वो किले पर आए थे, उसी रस्सी का सिरा उन्होंने काट दिया और कहा कि पेड़ दिखाकर कहाँ भाग रहे हैं। मैंने तो वह रस्सी का जो दूसरा सिरा है जिससे उतरने वाले हो तुम लोग, उसका सिरा मैंने काट दिया है, अब क्या करोगे। तो मराठे जो सैनिक थे उन्होंने जब देखा कि हम शत्रुओं से घिर चुके हैं, तो वे सब कुछ भूलकर इस तरह लड़े कि हारती हुई बाजी को भी उन्होंने जीत लिया। ठीक है, और सिंहगढ़ पर विजय प्राप्त कर लिया। इन दो घटनाओं से यह सिद्ध हो जाता है, ठीक है, यह निश्चित हो जाता है कि यदि हम निश्चित कर लें, मन में ठान लें कि हमको क्या करना है, तो हम अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। दोनों घटनाएं स्वयं अपनी बात कहती हैं। अर्जुन की उस परीक्षा के बाद हजारों वर्ष बीत गए हैं, पर आज भी जीवन की परीक्षा में कोटि कोटि मनुष्यों के सामने आचार्य द्रोण का वह प्रश्न उपस्थित है, तुम्हें क्या दिखाई देता है? इस प्रश्न के उत्तर पर ही जीवन की सिद्धि निर्भर है। मानवीय जीवन की सफलता असफलता की यह एक चिरंतन कथा है। यह उत्तर लक्ष्य भेद का एक ही उपाय बताता है, लक्ष्य में तन्मयता। ठीक है, लक्ष्य में तन्मयता, एकाग्रता होनी चाहिए, ध्यान होना चाहिए। जहाँ साधक लक्ष्य में तन्मय है, जहाँ उसे और कुछ दिखाई नहीं देता। ठीक है, जहाँ जो साधक है लक्ष्य में तन्मय हो जाता है, वहाँ उसके अलावा उसे कुछ दिखाई नहीं देता। जहाँ वह सब कुछ भूल गया है, अपने चारों ओर के ध्यान बटाने वाले पदार्थों को भूल गया है, लक्ष्य है और कुछ नहीं है। वहाँ लक्ष्य भेद, और ऐसे स्थान पर लक्ष्य भेद निश्चित है, मंजिल को प्राप्त करना निश्चित है। दूसरी घटना भी यह कहती है कि जब तक रस्सा काटकर पीछे लौटने की संपूर्ण संभावनाओं का अंत आपने नहीं कर दिया, जब तक लक्ष्य से मन को इधर उधर हटाने वाला एक भी साधन आपने बचा रखा है, तब तक लक्ष्य भेद नहीं होगा। क्या कहा गया है? जब तक लक्ष्य से मन को इधर उधर हटाने वाला, मतलब मन को विचलित करने वाला यदि कोई एक कारण भी बचा हुआ है, तब तक आपकी लक्ष्य प्राप्ति नहीं हो सकती। ठीक है, इन दोनों में एक ही बात दोहराई गई है कि लक्ष्य में चित्त को केंद्रित करके लक्ष्य भेद करो। धनुष से छूटने वाला बाण वायुमंडल में यहाँ वहाँ नहीं घूमता, वह अपने चारों ओर के पदार्थों से नहीं उलझता। ठीक है, जब धनुष से तीर निकलता है ना, बाण जब निकलता है तो वह इधर उधर घूमते हुए नहीं जाता, बल्कि जहाँ उसको भेजा गया है, जहाँ उसका लक्ष्य है, वहीं वो जाकर रुकता है। वह दाएं बाएं ऊपर नीचे नहीं देखता, वह जिस क्षण छूटता है उसी क्षण से अपने लक्ष्य में केंद्रित होता है। कौन? बाण। उसका लक्ष्य एक है, उसकी दिशा एक है,
वह सीधा जाकर अपने लक्ष्य में मिल जाता है। कुतुबनुमा की सुई की भांति एक दिशा और एक लक्ष्य में केंद्रित होना उद्देश्य सिद्धि का एक उपाय है। इससे हमारे जीवन के मार्ग में दूसरे सैकड़ों प्रकाश हमें अपने मार्ग से बहका देने के लिए चमकेंगे और प्रयत्न करेंगे कि हमें अपने कर्तव्य और सत्य से डिगा दें। पर हमें चाहिए कि अपने उद्देश्य की सुई को ध्रुव तारे की ओर से कभी ना हटने दें। यदि हमने अपना लक्ष्य निश्चित कर लिया है ना, तो फिर हमें इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, ये बात सही है कि जब आप अपने कार्य में लीन होते हैं तब सैकड़ों प्रकाश यानी कई सारी बाधाएं आपको रोकने का प्रयास जरूर करती हैं। आपके लक्ष्य तक पहुंचने में बाधा जरूर पहुंचाती है, बाधा उत्पन्न करती है, किंतु अपने ध्यान को इधर उधर विचलित किए बिना यदि हम आगे बढ़ते रहें तो हमें लक्ष्य प्राप्त करने से कोई भी नहीं रोक सकता। जैसे ध्रुव तारा जो है अपने स्थान से हटता नहीं है, ठीक है, ध्रुव तारे का स्थान जो है निश्चित है। उसी प्रकार यदि आप अपने कार्य में तन्मय हैं, तन्मयता से कार्य कर रहे हैं, तो आपको आपकी मंजिल अवश्य प्राप्त होगी। मन की संपूर्ण चेतना को, इच्छा शक्ति को किसी एक कार्य, दिशा या लक्ष्य में केंद्रित कर देना ही तन्मयता है। जब सूर्य की किरणों को किसी आतिशी शीशे के सहारे एक कागज के टुकड़े पर केंद्रित करते हैं तो कागज जल उठता है, ठीक है। जैसे सूर्य की किरण को यदि हम एक लेंस के माध्यम से किसी पेपर पर उसको केंद्रित किया जाए, है ना, लेंस के माध्यम से सूर्य के प्रकाश को केंद्रित कर उस किसी पेपर पर उस जो प्रकाश है उसको यदि उस पर केंद्रित किया जाए तो क्या होता है, कागज जल उठता है। जल में प्रक्षण्ण विद्युत को कुछ साधनों से केंद्रित करके बड़े बड़े कारखाने चलाए जाते हैं, यानी कि जल में जो ऊर्जा है उसको एकत्रित करके उससे विद्युत उत्पन्न की जाती है और कई बड़े बड़े कार्य किए जाते हैं। शक्ति पहले भी वही रहती है पर बिखरी होने से वह बेकार है। एकाग्र करके उससे संसार को हिलाया जा सकता है। शक्ति तो हर जगह है लेकिन वह बिखरी हुई होती है, किंतु वही शक्ति यदि एक हो जाए तो वह बहुत बड़ा कार्य कर सकती है। जैसे हमारी उंगलियां है ना, ये बिखरी हुई है, किंतु यदि इसको मुट्ठी बांध लिया जाए तो यह मुट्ठी काफी शक्तिशाली होता है, ठीक है। वैज्ञानिकों का कथन है कि 1 एकड़ भूमि की घास में इतनी शक्ति बिखरी हुई होती है कि उसके द्वारा संसार की सारी मोटरों और चक्कियों का संचालन किया जा सकता है, ठीक है। संसार में काम करने वाले बहुत हैं, काम को बोझ समझकर करने वाले और भी अधिक हैं। क्या कहा गया है कि संसार में ऐसे लोगों की संख्या बहुत है जो काम को क्या समझते हैं, बोझ समझते हैं, काम करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो काम करने वाले, ठीक है, सामान्य तौर पर काम करते हैं, किंतु कुछ लोग ऐसे भी हैं जो काम तो करते हैं लेकिन बोझ समझकर करते हैं। पर लक्ष्य के प्रति समर्पित होकर उसमें एकनिष्ठ होकर काम करने वाले बहुत थोड़े हैं, बहुत ही कम है ऐसे लोग जो अपने काम के प्रति समर्पित भाव से अपने कार्य को करते हैं। पर ये थोड़े से मनुष्य ही, ठीक है, किंतु ये थोड़े से लोग ही, कम ही लोग जो अपने कार्य को समर्पित भाव से करते हैं, ऐसे लोग क्या करते हैं, संसार को हिलाने की उनमें शक्ति होती है, ठीक है, जो अपने एकाग्रता से जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। आप अपने लिए जो भी लक्ष्य चुनिए उसमें अपने मन और शरीर, अपनी संपूर्ण शक्तियों को केंद्रित कर लीजिए, ठीक है। आप जो भी आपका लक्ष्य, जो भी आपको बनना है, जो भी कार्य करना है ना, उसको क्या करना है, संपूर्ण शक्तियों को क्या करना है, सारी शक्ति उसमें लगा दीजिए, ठीक है। आपका जो भी लक्ष्य है, आपकी जो मंजिल प्राप्त करने का जो उद्देश्य है, उस पर पूरी शक्ति लगा दीजिए तो वह आपको अवश्य प्राप्त होगा। वह और आप एक हो जाइए, ठीक है। आपकी शक्ति और आप
एक हो जाइए, दुनिया को भूल जाइए, अपने को भूल जाइए, अपने आप को भी भूल जाना कि क्या आप कौन हैं। बस यही याद रखना है कि आपको क्या करना है। केवल लक्ष्य के दर्शन कीजिए और तब उसे वेध लीजिए। संसार आपका है, जीवन आपका है, सफलता आपकी है। ठीक है, क्या कहा गया है कि ये संसार भी आपका है और जीवन भी आपका है और सफलता भी आपकी है। यदि आप तन्मयता से कार्य करेंगे तो सफलता भी आपको अवश्य प्राप्त होगी। ठीक, तो बच्चों, इस कहानी से क्या शिक्षा मिली? दो कहानियां थी इसमें। ठीक है, क्या शिक्षा मिली कि हमको लक्ष्य कैसे वेधना है। ठीक है, तो बहुत ही सुंदर पाठ है। इस पाठ को आप अच्छे से पढ़ना ताकि इसमें जो संदेश दिया गया है उससे आप कुछ सीख सकें। ठीक है, पढ़ना जरूर। थैंक यू।